आगे हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया, तो आपको याद रखना है ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की, बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपदेशों की भाषा, ये पूछ ले उपदेशों की भाषा क्या थी, ये भी पूछा गया है। जनरल पर्सन है, बेसिक पर्सन है, आपसे फिर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इनके उपदेशों की भाषा थी प्राकृत, और महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी पाली, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा थी प्राकृत। विपुलचल पहाड़ी, इस पहाड़ी पे क्या हुआ था, इस पहाड़ी पर प्रथम उपदेश दिया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया, तो विपुलचल पहाड़ी के ऊपर दिया था इन्होंने। फिर वैशाली, वैशाली पे क्या प्रश्न बनता है, वैशाली पे प्रश्न बनता है कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश वैशाली में दिए, ठीक है। त्रिरत्न, ये भी प्रश्न पूछ लेगा, आपको दे देंगे निम्न में से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दूसरी सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, और तीसरी बात आ जाएगी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ठीक है। यानी कि व्यक्ति को अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अच्छा चरित्र रखना चाहिए और अच्छा ही दर्शन करना चाहिए, देखना भी, मतलब दृष्टिकोण अपना नजरिया अच्छा रखना चाहिए। तो इनको इन्होंने त्रिरत्न कहा है कि आप चाहे कोई वस्तु, मतलब रत्न आभूषण पहनते हो नहीं पहनते, लेकिन इनको इन्होंने रत्न माना है कि अगर आपके अंदर अच्छा ज्ञान है, अच्छा चरित्र है, अच्छा आपका दर्शन है, तो दृष्टिकोण है, तो आप एक क्या हो, बहुत रतनशील हो, यानी आप बहुत मूल्यवान हो, ठीक है। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत कौन कौन से बताए गए, इस पे भी प्रश्न पूछा हुआ है। पंच महाव्रत नंबर 1 सत्य, अहिंसा, जैन धर्म, ध्यान रखना सबसे ज्यादा जोर किस पे देता है, तो सत्य और अहिंसा पर, और गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा को फॉलो किया। बौद्ध धर्म भी इन्हीं पे बल देता है, लेकिन जैन धर्म में बहुत ज्यादा बल दिया जाता है अहिंसा के ऊपर, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, तीसरा अस्तेय, 4 अपरिग्रह, ठीक है, और 5वां इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यह है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। अब ये जैन धर्म के 5 महाव्रत है, किसके, जैन धर्म के, जैन धर्म के 5 महाव्रत है ये जैन धर्म के। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि ये जो 4 है ये किसने दिए और 5वां किसने दिया, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये जो 4 देने वाले थे, ये 4 देने वाले थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और 5वां किसने दिया, प्रश्न ऐसे आया हुआ है 5वां महाव्रत किसने जोड़ा, तो ये जो ब्रह्मचर्य है ये देने वाले थे महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने कहा था, बाकी ये जो 4 है, ये 4 देने वाले कौन थे, ये पार्श्वनाथ थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा महावीर स्वामी ने नहीं दिया, मतलब पार्श्वनाथ ने नहीं दिया, तो उस कंडीशन में माना ये वाला यहाँ लिख दे तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य आप जानते ही हो, सच बोलना। अहिंसा, किसी जीव को मारना नहीं, ठीक है, उसके प्रति दया का भाव रखना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, ठीक है। तो जैन धर्म ये कहता है कि हमको चोरी नहीं करनी है, और जो व्यक्ति सच बोलेगा और अहिंसा नहीं करेगा तो वो चोरी भी नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले सत्य बोलो, क्योंकि अगर आप सच बोलते हो तो आप कोई गलत काम जिंदगी में करोगे ही नहीं। जो भी आदमी गलत काम करता है तो वो पहले झूठ बोलना सीखता है, ठीक है, भाईनेबाजी करता है। तो सत्य, अहिंसा, फिर अस्तेय, चोरी नहीं करना, फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि जितनी हमारी आवश्यकता उससे ज्यादा धन का संचय नहीं करना। अगर हमने कमा भी लिया तो उसको सब में बांट देना है, सबका भला करना है,
ठीक है, ऐसे नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता था कि भ्रष्टाचार नहीं पनपता था, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, अपने पास पैसा इकट्ठा किए जाते हैं, तो उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ये जैन धर्म ये कहता है अपरिग्रह, की अपने पास वस्तुओं का अधिक संचय नहीं करना है। फिर है ब्रह्मचर्य, ये जोड़ने वाले थे महावीर स्वामी। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जब ही लागू हो सकती है जब आदमी क्या रखे, ब्रह्मचर्य रखे। ठीक है, तो अगर वो ब्रह्मचारी रहता है, ग्रस्त जीवन नहीं अपनाता, तो वो इन सब चीजों में भी नहीं फंसेगा। तो ये कुछ बातें जिन पे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति, तो ऋजु पालिका के नदी के तट पर। उपदेशों की भाषा प्राकृत, ध्यान रखना वहां पाली भी देगा, पाली महात्मा बुद्ध की है। तो जैन की प्राकृत है, विपुलचल पहाड़ी पे प्रथम उपदेश दिया था। इसमें भी आपके इम्पोर्टेंट, ये लगभग ये नहीं पूछा जाएगा लगभग, ठीक है। इसके अलावा ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी एग्जामिनर आपके लिए प्रश्न पूछ सकता है। त्रिरत्न कौन कौन से, पंच महावरत कौन कौन से, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, त्रिरत्नों में ये आते हैं, पंच महावरत में ये आते हैं, और ये सारी चीजें कि उपदेश की भाषा क्या आती है। नॉर्मल सा प्रश्न पर पूछा भी गया और इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम और कुछ बातें कर लेते हैं।